दोस्तों, आज हम सफल जीवन की दिशाधारा अंतर्गत एक ऐसा पाठ पढ़ने जा रहे हैं जो हम सबको एक प्रेरणा देता है और हम जिस विचार को व्यर्थ में बर्बाद करते हैं या फिर व्यर्थ में मन में लाते हैं उस विचार शक्ति को हम कैसे परिष्कृत करें, यह हम पाठ यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं विचार शक्ति को कैसे परिष्कृत करें। जो जैसा सोचता हो और करता हो वह वैसा ही बन जाता है। आपको पता है, जो जैसा सोचता और जैसा करता है वो वैसा ही बन जाता है। मनुष्य का विकास और भविष्य उसके विचारों पर निर्भर है। जैसा बीज होगा वैसे ही पौधा उगेगा। जैसे विचार होंगे वैसे कर्म बनेंगे और जैसे कर्म करेंगे वैसे ही परिस्थितियां बन जाएगी। इसीलिए तो कहा गया है कि मनुष्य अपनी परिस्थितियों का दास नहीं, वह उनका निर्माता, नियंत्रणकर्ता और स्वामी है। कार्य का मूल रूप विचार है। समय की तरह विचार प्रवाह को भी सत्प्रयोजनों में निरत रखा जाना चाहिए। जिस प्रकार समय को योजनाबद्ध कर सफलता पाई जाती है, उसी प्रकार विचार प्रवाह को भी सुनियोजित कर लक्ष्य विशेष से जोड़कर लाभान्वित हुआ जा सकता है। विचार संयम का सही स्वरूप है। चिंतन की एक एक लहर को रचनात्मक दिशाधारा में प्रवाहित करने हेतु किया गया कठोर पुरुषार्थ। आपके विचार आपके जीवन पर तो महान प्रभाव छोड़ते ही है, परंतु दूसरों पर आपसे संपर्क में आने वाले तथा आसपास के वातावरण में भी अपना प्रभाव छोड़ते हैं। आपके विचार आपके व्यक्तित्व से, आपके हाव भाव व्यवहार से, आपके मुख की आभा और कांति से झलकने लगते हैं। यदि आप कोई अच्छा काम नहीं कर सकते तो कम से कम गंदे विचारों को भी दूषित बेल तो न बोइए। प्रयत्न कीजिए कि आपके मन में दूसरों के प्रति दया, उदारता, सहायता, सेवा और स्नेहपूर्ण विचारों का ही उद्गम हो और पोषण हो। किसी के मन को दुर्बल मत बनाइए, किसी के मन को निष्क्रिय मत बनाइए, किसी को दीनहीन मत बनाइए, न उसके प्रति ऐसे विचार अपने मन में आने दीजिए। आपको चाहिए कि आप ऐसे व्यक्ति बने जो सफलता के प्रतिबिंब है, जो दूसरों के सहायक है, जो दूसरों को ऊंचा उठाने का यत्न करते हैं, जो दूसरों की सहायता करते हैं, जो दूसरों का अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। ऐसा प्रयत्न कीजिए और प्रयत्न कीजिए कि आपसे आशा की किरणें फूटे, उदारता की सुगंध फैले, अनुत्साही जनों में उत्साह का संचार हो। आप सदा ही स्नेह व प्रेम का मंद समीर फैलाए, जिससे लोगों के जीवन में बाहर आ जाए। विचारों के निर्माण में साहित्य का विशेष महत्व होता है। हम जैसा साहित्य पढ़ेंगे वैसे ही हमारे विचार बनते जाएंगे। आज की परिस्थितियों में हम जैसे भी संभव हो सके हम ऐसा साहित्य तलाश करना चाहिए जो प्रकाश एवं प्रेरणा प्रदान करने की क्षमता में संपन्न हो। तो ऐसा ही हम प्रकाशमय साहित्य आपको ये वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। और इस पढ़ने के लिए कम से कम 1 घंटा निश्चित रूप से नियत करना चाहिए। हमें गंदी सोच से अच्छा कि एक अच्छा किताब पढ़ना चाहिए और कम से कम उसे 1 घंटा निश्चित रूप से भी नियमित पढ़ना चाहिए। धीरे धीरे समझकर विचारपूर्वक ऐसे पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद उन विचारों पर बराबर मनन करना भी चाहिए। जब भी मस्तिष्क खाली रहे, यह सोचना आरंभ कर देना चाहिए कि आज के स्वाध्याय में जो पढ़ा गया था उस आदर्श तक पहुंचने के लिए हमें क्या प्रयत्न करना चाहिए। कहीं से भी किसी प्रकार भी जीवन को सुमन्नत बनने वाले सुलझने हुए उत्कृष्ट विचारों को मस्तिष्क में भरने का साधन जुटाना चाहिए। स्वाध्याय से, सत्संग से, मनन से, चिंतन से जैसे भी बन पड़े वैसे यह व्यवस्था करनी चाहिए कि हमारा मस्तिष्क उच्च विचारधाराओं में निमग्न रहे। आत्मशोधन और आत्मनिर्माण का सबसे प्रधान विधान स्वाध्याय ही माना गया है। केवल पढ़ने का कार्य कर लेना ही स्वाध्याय नहीं। स्वाध्याय वही कहा जाएगा जो हमारे जीवन की समस्याओं पर, आंतरिक उलझनों पर प्रकाश डालता है और मानवता को उज्जवल करने वाली सत्प्रवृत्तियों को अपनाने की प्रेरणा देता है। सच्चे निस्वार्थी आत्मीय मित्र मिलना बहुत अच्छा है, लेकिन हम में से बहुत को इस संबंध में निराश ही होना पड़ता है। लेकिन अच्छी पुस्तकें सहज ही हमारी सच्ची मित्र बन पाती है। वे हमें सही रास्ता दिखाती है, जीवन पथ पर आगे बढ़ने में हमारा साथ देती है। इसीलिए पुस्तकों को जागरूक देवता भी कहा जाता है।
यह हमारा प्रासंगिक सुझाव है कि ऋषि चिंतन के सानिध्य में स्वाध्याय की दृष्टि से एक आदर्श ग्रंथ है। युग ऋषि युग दृष्टा के लेखन प्रवचन के क्षीरसागर के सतत मंथन के प्रबल पुरुषार्थ से निकले नवनीत का यह भंडार है। यह ऐसा उपयोगी ग्रंथ है जिसके केवल एक पृष्ठ को यदि प्रतिदिन पढ़कर उस पर चिंतन मनन करने का अभ्यास कर लिए जाए तो पाठक को जीवन की जटिलतम समस्याओं का समाधान घर बैठे प्राप्त हो सकता है। अंधकार और सुलझनों में भरे प्रत्येक चौराहे पर यह पुस्तक प्रेरक मार्गदर्शन करेगी, निराशा में आशा का संचार करेगी। थैंक यू दोस्तों।